नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। श्री गुरुवार सिंह सभा इंदौर का चुनाव जो 24 सितंबर 2023 को श्री अकाल तख्त साहिब के नेतृत्व एवं आदेशानुसार होना था, जिसके चुनाव अधिकारी के श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बाबा राजेंद्र सिंह जी, सतरलोचन सिंह जी वासु और सर रविंदर सिंह जी को नारंग को बनाया गया है, जिसकी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी और चुनाव अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जा रहा था। इस चुनाव को बाधित करते हुए और श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का उल्लंघन करते हुए जगजीत सिंह टुटेना उर्फ सुग्गा ने याचिका संख्या WP 23,047 के माध्यम से मतदाता सूची के संबंध में 11 सितंबर 23 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। श्री अकाल तख्त साहिब दुनिया भर के सिखों का सर्वोच्च न्यायालय है और सिखों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान भी श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा किया जाता है। इसलिए यह भी स्पष्ट आदेश है कि संबंधित द्वारा दावे और आपत्तियां भी श्री अकाल तख्त साहिब को प्रस्तुत की जाएं, सांसारिक अदालतों में नहीं। ऐसा करना स्पष्ट रूप से श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों का उल्लंघन और प्राचीन रीति रिवाजों को तोड़ना। जिसने भी अगर गलती की थी, जिसने भी पंथ विरोधी काम किया, उसकी सजा उन्हें जरूर मिली है। देखिए, हमारे सामाजिक मसले जब भी कोई होते हैं, आपस में कोई भी विवाद की स्थिति होती है या मनभेद होते हैं, तो उसमें श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती में ही सारे मामलों को निपटाया जाता है या सुलझाया जाता है, समझा जाता है। हम हमारे जो भी सामाजिक मसले होते हैं उसको लेकर के सर्वोच्च संस्था हमारे समाज की, जिसका आदेश का पालन हर सिख को करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। देश में हो या विदेश में हो, अंतिम फैसला सिख समाज के अंदर अगर कोई करता है तो वो अकाल तख्त साहब से होता है। पर अभी पिछले कुछ समय से देखने में आया है कि जो सिंह सभा के जो चुनाव 3 साल में होने थे, वो पिछले 11 सालों में नहीं हुए। इलीगल तरीके से, एक तरीके से कब्जा करके यहाँ पर एक कमेटी बैठी हुई थी पिछले 11 सालों से। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बार बार बात करने के बाद, निवेदन करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो वीर हरपाल सिंह भाटिया, मोनू भाटिया और सुरजीत सिंह टुटेजा जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि समाज हित में कुछ ऐसे काम हो जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि जो नाजायज़ कब्जा जो संस्था पे था उसको हटाया जाए। अकाल तख्त साहिब जा कर के पूरी व्यवस्था बनाई गई चुनाव को लेकर के सुचारू रूप से जो हो जाए सही तरीके से, जिसमें अकाल तख्त साहिब से फाइनल एक फरमान जारी हुआ था कि 24 सितंबर को हर हाल में चुनाव होंगे और अगर इस बात को लेकर के किसी को कोई आपत्ति है या किसी प्रकार का कोई मन में कोई है, इस बात को लेकर के कोई अपनी परेशानी रखना चाहता है या बात रखना चाहता है, तो उसको अकाल तख्त साहब हाजिर होकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी। उस 24 सितंबर को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर कुछ लोग जो नहीं चाहते, पिछले 3 महीने से लगातार उनका प्रयास था, बार बार अमृतसर जा कर के और अन्य जगहों पर जा कर के जिनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से चुनाव रुक जाए, ये चुनाव टल जाए। उसी कड़ी के अंदर कुछ लोगों ने, जिसमें मुख्य रूप से जगजीत सिंह टुटेजा सुक्केवीर जी का नाम सामने आ रहा है, जो कि गुरु सिंह सभा के नॉमिनेटेड सदस्य हैं, उन्होंने कोर्ट जा कर के अप्रत्यक्ष रूप से जो नोटिस जारी करवाया है मुख्य चुनाव अधिकारी जो कि अकाल तख्त साहिब द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो ये बेअदबी के रूप में इस कृत्य को जाना जाएगा कि अवहेलना मानी जाएगी उस हुक्मनामे को लेकर के। तो सिख समाज में इस बात को लेकर के काफ़ी रोष था। तो आज हम लोगों ने इस बात की मांग की है चुनाव अधिकारियों के समक्ष में कि इस पे कार्रवाई हो और हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है, इस प्रकार से कोई अगर करता है, दुष्टता करता है, तो उसको समाज में ही कड़ी सजा दी जाती है। तो वो अकाल तख्त साहब से हमने पहली मांग करी। दूसरी चीज़ ये थी कि इलीगल तरीके से, चूँकि अभी तक जो था ठीक है, अब चुनाव की घोषणा होने के बाद कोई भी कमेटी वहाँ पर कार्य नहीं कर सकती। पूरा का पूरा जो नियम अनुसार, जिस नियम की ये बात करते हैं, उस नियम अनुसार अब चुनाव अधिकारी नियुक्त होने के बाद उन्हें कोई यहाँ पर अधिकार नहीं रह जाता कि वो कोई भी कार्य यहाँ करें। और पहले भी काफ़ी कुछ इन्होंने इलीगल कार्य किए हैं जो कि हमारे नॉलेज में है, जिसको आगे हम संगत के सामने भी रखेंगे। तो अभी हमारी एक मांग ये भी है कि तत्काल इनको बर्खास्त करके यहाँ से उनसे सारे अधिकार ले करके और एक एडॉक कमेटी बनाई जाए और जो कि चुनाव अधिकारी के सरपरस्ती में हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।